हेलो दोस्तों, टेक्नोवर्डी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल से नहीं जुड़े हैं फ्री में सब्सक्राइब करें, साथ में ही घंटे का निशान जरूर दबाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं ये जो आपके सामने प्रोडक्ट है, सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे, फिर इसके बाद में अपन 150 एच की जो बैटरी है उसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसके बाद में सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और साथ ही में ये जो टुल्लू पंप है उसको चला के देखेंगे, कूलर को चला के देखेंगे कि क्या एक पैनल पर चल सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 150 AH की सोलर बैटरी है। इसके साथ में ही EGP 1400 मॉडल ईस्टमैन कंपनी का सोलर PCU है, ये PWM है, और उसके साथ में ही 160 वाट का यहाँ पर सोलर पैनल 12 वोल्ट में है। अब देखते हैं कि बैटरी का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। बैटरी के साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर लेवल इंडिकेटर, जिसको अपन एक एक करके यहाँ पर लगा देंगे, और लगाने का तरीका आप देख रहे हैं इस प्रकार दिखेंगे। और लेवल इंडिकेटर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेड साइन है और दूसरा साइन है यहाँ पर ग्रीन। जब ये लेवल ग्रीन पर रहेगा इसका मतलब आपके बैटरी में जो वाटर है वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन जब लेवल इंडिकेटर रेड पर आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जो बैटरी है उसमें पानी खत्म हो गया है। तो आपको वापस से डिस्टिल वाटर जो मार्केट में इलेक्ट्रिक शॉप पर या फिर जो बैटरी वाले शॉप पर मिल जाता है, बोतल आती है, उसको आपको वापस इसमें फिल करना होता है। यहाँ पर दो आपको नट मिलेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीस का पाउच मिलेगा। इस ग्रीस के पाउच से आपको ग्रीस निकालना है और इस नट के ऊपर यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर इन्वर्टर के बैक साइड में दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये प्लस और माइनस टर्मिनल है। और प्लस और माइनस टर्मिनल को आपको यहाँ पर बैटरी पर प्लस वाला प्लस पे लगाएंगे रेड वाला, और ब्लैक वाला है वो यहाँ पर माइनस वाले टर्मिनल पर आप लगाएंगे। यहाँ पर इसको टाइट करने के लिए ये नट है, इसका उपयोग करेंगे और अच्छी तरह से आप प्लायर या फिर किसी चाबी की सहायता से आप इसको टाइट कर देंगे। अब बात आती है यहाँ पर कि इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। दोस्तों, इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। वैसे तो आपको इस इन्वर्टर की पूरी जानकारी में अलग से एक वीडियो बनाकर भी आगे देने वाला हूँ, कुछ अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार लुक है, और यहाँ पर PWM PCU है, ये साइन वेव इसका आउटपुट है। और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे IT मोड इनेबल डिसेबल का, फिर बैटरी को सेलेक्ट करने का, जैसे SMF है या ट्यूबलर है। इस इन्वर्टर पर आप SMF बैटरी भी लगा सकते हैं और ट्यूबलर बैटरी भी लगा सकते हैं, यानी कि कोई सी भी बैटरी है आप इस पर लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखते हैं तो सिस्टम का, यानी कि सिस्टम को ऑन और ऑफ करने का, जैसे ही आप यहाँ पर बैटरी का वायर लगा देंगे, फिर बैक साइड में आएंगे आप यहाँ पर सोलर पैनल का वायर लगा देंगे, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे रहा है, आउटपुट का वायर लगा देंगे। इसके बाद में आपको सिस्टम को ऑन करना होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर चार्जिंग बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर आपको DG मोड का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि इस इन्वर्टर पर आप DG को भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेटिंग्स दी हुई हैं, अगर समझ में नहीं आती है तो इसके साथ में आपको यहाँ पर मैनुअल भी दी जाती है। और यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर ऊपर की साइड में कोने पर काफ़ी सारे निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से भी आप इसे सीख सकते हैं। इन्वर्टर के बैक साइड में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है सोलर पैनल लगाने के लिए टर्मिनल VE माइनस, यानी कि माइनस वाला पॉइंट लगाना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आगे आता है VE प्लस, यहाँ पर आपको प्लस वाला टर्मिनल लगाना है। फिर आगे का जो बड़ा सा पोर्ट दिखाई दे रहा है काला कलर का, वो है आउटपुट का। फिर आगे है AC इनपुट, यानी कि सोलर से चार्ज कर रहे हैं बैटरी, और जब आपको ग्रिड से चार्ज करना है तो ये जो केबल है इसको आपको ग्रिड वाले जो पैनल है उसमें आपको लगाना है। फिर आगे की तरफ बैटरी का टर्मिनल है VE माइनस और VE प्लस, यानी प्लस वाला टर्मिनल और माइनस वाला टर्मिनल, और रीसेट का बटन है ऊपर। और इस तरह आपको फैन मिल जाता है जिससे इन्वर्टर ठंडा रहता है। दोस्तों, यहाँ पर अब बात करते हैं अपन सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की। तो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है।
ये जो इन्वर्टर है वो 12 वोल्ट में है, यानी कि इस पर जो सोलर पैनल लगने वाले हैं वो 12 वोल्ट के ही सोलर पैनल लगेंगे। अगर आप इस पर 24 वोल्ट का सोलर पैनल लगाना चाहेंगे तो वो इस पर सपोर्ट नहीं करेगा। 24 वोल्ट के सोलर पैनल के लिए 24 वोल्ट का होना चाहिए और 12 वोल्ट के लिए 12 वोल्ट का ही होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो EGP 1400 मॉडल है, इस पर आप मैक्सिमम 750 वाट तक के सोलर पैनल आप लगा सकते हैं, यानी कि आप 160 वाट के 4 पैनल आप इस पर लगा सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना। बहुत ही आसान है। आप इन्वर्टर के बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 टर्मिनल दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको प्लस लिखा हुआ है और माइनस लिखा हुआ है। तो सोलर पैनल से आ रहे जो वायर हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे 1 मीटर लंबी केबल दी गई है। साथ ही में यहाँ पर MC4 कनेक्टर भी दिए गए हैं। तो MC4 कनेक्टर के यहाँ पर आप इस वायर को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप वायर जो लगा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको MC4 कनेक्टर का ही यूज़ करना है। वैसे बहुत सारे लोग क्या जुगाड़ कर देते ऐसे RT वगैरह लगा के, लेकिन आपको यहाँ पर जुगाड़ नहीं करना है। मार्केट में आपको MC4 कनेक्टर मिल जाएंगे। MC4 कनेक्टर को कैसे इंस्टॉल करते हैं देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये जो है इसको अपन यहाँ पर लगा देंगे और प्लायर की सहायता से थोड़ा सा अपन इसको दबा देंगे और इससे पहले ये जो कैप है इसको अंदर अपन डाल देंगे और इसके ऊपर ये जो है इसमें अपन पिरो देंगे। इस तरह आप बहुत ही आसान देशी भाषा में मैंने समझाया है आपको, MC4 कनेक्टर को आप लगा सकते हैं। MC4 कनेक्टर में भी मेल और फीमेल आता है, यानी कि जो सोलर पैनल की जो वायर हैं उसमें मेल हैं तो इधर वाले में फीमेल होगा। अब आप MC4 कनेक्टर को इसमें जॉइंट कर दीजिए और यहाँ पर भी जॉइंट कर दिया है। ये आपका सोलर पैनल इंस्टॉल हो गया है। अगर आपको यहाँ पर एक से ज़्यादा क्वांटिटी में सोलर पैनल इंस्टॉल करना है तो आपको यहाँ पर सीरीज कनेक्शन बनाना होता है यहाँ पर। तो इस तरह आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं और एक बैटरी के लिए कम से कम आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि 160 वाट के 3 पैनल आपको लगाने चाहिए। अब बात करते हैं कि इन्वर्टर पर लोड क्या क्या चलेगा और क्या ये पंप चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टुल्लू पंप यहाँ पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये अभी आप देख रहे हैं नया ही परचेज किया है मैंने। प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको चालू करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए इनपुट के 2 वायर कनेक्ट कर देता हूँ और साथ ही में मैं यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो आप सुनिए आवाज़ इसकी। मोटर चल गई है, ये पंप चल गया है। जो आपके जैसे कि होज है, टैंक है, उससे आपको ऊपर वाली टैंक में पानी ले जाना है तो वहाँ पर इस टुल्लू पंप को आप यूज़ कर सकते हैं। ये अभी जो चल रहा है वो है आधा HP का टुल्लू पंप। आप अगर जैसे 1 HP का चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन्वर्टर थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ता है। 1.5 HP का चलाने के लिए आपको थोड़ा और इन्वर्टर बड़ा लेना पड़ता है। अब अपन देखते हैं इस पर कूलर चलाकर। तो ये कूलर है वो है 350 वाट का और इसको भी मैं चला पा रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं कि इस टुल्लू पंप के साथ में अगर मेरे को कूलर भी चलाना है तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कूलर का स्विच लगा दिया है और यहाँ से मैं कूलर को ऑन करता हूँ। तभी आप देख रहे हैं कि कूलर भी चल रहा है और मेरे टुल्लू पंप भी चल रहा है। तो अब बात करते हैं अपन कि यहाँ पर आप जब इन्वर्टर बैटरी खरीदने जा रहे हैं तो साथ में आपको कम से कम 1 पैनल अवश्य लेना चाहिए। इसका रीजन क्या रहता है? 1 पैनल लेने से आपको काफी सारा फायदा यहाँ पर मिलता है। इसके क्या फायदे रहते हैं? जब आप जैसे बैटरी खरीदने जा रहे हैं तो आपको बैटरी पर 28% GST देनी होती है। जब आप इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं तो इन्वर्टर पर आपको 18% GST देनी होती है। इसी तरह अगर आप सोलर पैनल खरीदने जा रहे हैं तो सोलर पैनल पर आपको सिर्फ 5% ही GST देना होता है। और आप इन्वर्टर, बैटरी और एक भी पैनल ले रहे हैं तो ये हो जाता है कॉम्बो पैक और कॉम्बो पैक में आपको सिर्फ 5% GST देनी होती है। इसलिए आपको हमेशा कॉम्बो पैक ही लेना चाहिए। अगर आपको इसको परचेज करना है तो आप ईस्टमैन के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे इस प्रोडक्ट को आप मंगवा सकते हैं।
तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।